हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन चैनल परीक्षा दृष्टि परीक्षाओं पर पैनी नजर। इस वीडियो में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच और सिमिली के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटाफर। इस तरह से सिमिली को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं, उसमें लाइक या फिर की तरह यूज किया जाता है। वैसे ही मेटाफर में हम क्या करते हैं, रूपक अलंकार दे देते हैं, जिसमें कि हम दोनों को बिल्कुल एक जैसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक फिगर ऑफ स्पीच विच एन एम्प्लाइड कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो अलग अलग चीजों का, जिसमें कि कोई ना कोई चीज कॉमन जरूर है, कोई ना कोई चीज उसमें कॉमन जरूर ले ली जाती है। जैसे बिटवीन द लोअर ईस्ट साइड टेनेमेंट्स द स्काई इज अ स्नॉटी हैंकरचीफ। तो यहाँ पे स्काई को क्या सीधे सीधे स्नॉटी हैंकरचीफ, रुमाल की तरह बता दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या है, द स्ट्रीट्स वर अ फर्नेस। स्ट्रीट्स को क्या बता दिया गया, फर्नेस बता दिया गया। एंड सन को क्या बनाया गया, एग्जीक्यूशनर। द सन एंड एग्जीक्यूशनर, मतलब कि जैसे मानो भट्टी की तरह तप रही हो गलियां। और क्यों, क्योंकि सूरज का तापमान इतना ज़्यादा होके रखा था कि उसको भट्टी की तरह गर्म होके रखी थी चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ना ही लाइक का यूज़ किया गया, ना ही एस का, ना ही सच एस का, मगर दो चीज़ों में कंपैरिजन सीधे सीधे दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि एक चीज़ ही दूसरी चीज़ हो गई, बना दी गई है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका को सीधे सीधे क्या बताया गया है, मेल्टिंग पॉट बता दिया गया है। हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। उसकी जो प्यारी सी आवाज़ थी वो उस इंसान के लिए कानों में जैसे मानो म्यूजिक की तरह लग रही, बिल्कुल उसकी आवाज़ को म्यूजिक बोल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लवली वॉइस को म्यूजिक बता दिया गया है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। जिस तरह से अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे होंगे तो जो उतार और चढ़ाव आते हैं, हालांकि बहुत मज़ा आता है, बहुत चीखें मारी होंगी शायद अगर आप लोग उसमें गए होंगे तो। इवन मैं भी गई हूँ एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। तो आई हैव एंजॉयड द रोलर कोस्टर। एंड सिमिलरली ना, हमारे लाइफ की भी उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो उन चीज़ों को जिस तरह से आप रियल रोलर कोस्टर को एंजॉय किए थे, वैसे ही अगर लाइफ के रोलर कोस्टर्स को भी एंजॉय करेंगे, उतार चढ़ाव को एंजॉय करेंगे, देन आई एम श्योर दैट योर लाइफ वुड बी रियली हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, उसको बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह बता दिया गया। द एलिगेटर्स टीथ आर वाइट डैगर्स। डैगर्स यानी कि जिससे मारा जाता है, एज अ वेपन जो यूज किया जाता है, चाकू जो यूज किया जाता है एज अ वेपन, उसको डैगर्स बोलते हैं। तो जो एलिगेटर के टीथ हैं उसको वाइट डैगर से एग्जैक्टली कंपेयर कर दिया गया है, विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक, की तरह नहीं है, वही ही है बता दिया गया। देयर होम वॉज अ प्रिजन। उनका जो घर है वो कैद खाना है। ठीक है, द स्लाइड ऑन द प्ले ग्राउंड वॉज अ हॉट स्टोव। ओके, जो प्ले ग्राउंड में स्लाइड दी गई है, मे बी अगर आप कभी अम्यूजमेंट पार्क या फिर अगर आप गए होंगे वहाँ पे कहीं पे, तो जहाँ पे स्लाइड्स वगैरह आप इंजॉय करते होंगे बचपन में, तो तापमान, धूप के तापमान के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था कि जो स्लाइड होती थी वो बिल्कुल गरम गरम सी हो जाती थी। और उसके बाद में आप जितना बच्चे होते हैं तो खेलने का तो मन करता ही है, उस समय क्या तापमान क्या गर्माहट कुछ नहीं इसमें रह जाता है कि हाँ कोई चीज़ और दिमाग में आए, बस लगता है कि हाँ खेल लो, बस वही काफ़ी है। तो वो चाहे स्लाइड गर्म हो चाहे ठंडी हो, उस पर बस हम लोग चढ़ जाते हैं और खेल लेते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हॉट स्टोव पे जैसे कि आप बैठ गए हो, वैसा लग रहा लगेगा आपको स्लाइड करते हुए। हिज हार्ट इज अ कोल्ड आयरन। उसका जो दिल है वो ठंडे आयरन की तरह है, यानी कि जिसपे अगर आप चोट भी मारोगे तो उसका कुछ नहीं होगा, ना ही वो पिघलने वाला। हार्ट को कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। आपके जो दिल में गर्माहट होती है वो ही दूसरे को आपकी तरफ आकर्षित। ठीक है, आपको एक वार्म पर्सन होना चाहिए, ना कि एक कोल्ड पर्सन। ओके, तो हिज हार्ट इज अ कोल्ड पर्सन बट आई सजेस्ट यू टू हैव अ वार्म हार्ट। ओके, शी इज अ पिकॉक, यानी कि जब मोर, जंगल में मोर नाचा किसी, है ना, हम जो झूम के नाचे, हाय रे सबने देखा सबने। तो इसमें क्या है, जो पिकॉक है उसको उस लड़की के साथ एग्जैक्टली कंपेयर कर दिया गया है कि वो बिल्कुल मोरनी की तरह, मोरनी है क्योंकि उसको पिकॉक के लिए बोला गया है, तो उसको ना वो बिल्कुल उसी की तरह सुंदर लग रही थी व्हेन वाज डांसिंग और व्हेन इवन शी वाज वॉकिंग और समथिंग। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ बता दी गई है। ही इज अ शाइनिंग स्टार। वो बिल्कुल वो एक चमकता सितारा है। ठीक है, जैसे अगर बोलते हैं अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड,
ये नहीं बोलते हैं कि वो किसी लेजेंड की तरह है, उन्हें खुद को एक लेजेंड बना दिया गया। बट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे एक मेटाफर ही तो बोला जा रहा है, रूपक अलंकार लगाया जा रहा है। सिमिलरली टाइम इज मनी, ऑफ कोर्स टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम एक्चुअली, ठीक है। जो समय है वो वही आपको पैसे बनाने में हेल्प करेगा, और जो पैसे हैं वो बचाने के लिए आप समय का ज़्यादा सदुपयोग करते हो, राइट। तो इट्स ऑल जस्ट कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के ही से ही मेल जोल खाते हैं। तो अगर टाइम यहाँ पे मनी है तो मनी भी टाइम है, ठीक है। माई टीचर इज अ ड्रैगन, क्यों? क्योंकि ड्रैगन उगलता है आग, ठीक है। यानी कि जो आपके टीचर्स हैं वो अगर आपको हर छोटी छोटी बात पे चिल्ला दे रहे हैं, पनिश कर दे रहे हैं, तो आप भी अपने टीचर्स के लिए यही कह सकते हो दैट माई टीचर इज अ ड्रैगन कंप्लीटली। ओके, टॉम्स आईज वर आइस, क्यों? मतलब आप किसी अगर कभी किसी इंसान को आपने देखा कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रखा है, तो उसकी आंखें नम होने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई इमोशंस ही नहीं रहे। उस इंसान की आंखों के लिए कहा जाता है कि हर और हिज आईज आर कोल्ड और आइसी, मतलब बिल्कुल बर्फ की तरह है, जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं गए, बर्फ की तरह ठोस हो गए, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते। किसी को भी अगर देखना है तो एक एक बिना इमोशन के देखना, ना ही खुश होना, दुखी होना, ठीक है। तो वहां पे आइज बता दिए गए हैं। द डिटेक्टिव फेस वॉज वर्ड एज ही लिसन टू हर स्टोरी, जो डिटेक्टिव का फेस था तो उसका बिल्कुल वॉज वुड, मतलब लक्कड़ की तरह हार्ड हो गया। मतलब जब आप स्तब्ध रह जाते हो या तो आपका क्या होता है कि जो आपका फेस होता है वो बिल्कुल ही डिसहार्टेंड हो जाता है, और चौंकने की वजह से ना बिल्कुल आप एक फेस पे एक जो एक्सप्रेशन होता है वो चिपक जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो वुड की तरह लक्कड़ बोला जा रहा है कि बिल्कुल एकदम एक ही एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे चिपक के रह गया, लक्कड़ की तरह मजबूत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताना चाह रहे हैं, डिटेक्टिव फेस वाज वर्ड एज ही लिसन टू हर स्टोरी। ही फील्स दैट लाइफ इज अ फैशन शो, उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि जो हमारी जिंदगी है वो क्या है, एक फैशन शो की तरह है। क्या है? फैशन शो की तरह है, जिसमें कि क्या हो रहा है, हर तरफ आप जैसे कपड़े बदलते हो वैसे ही लोगों को भी आप बदलते हुए देखते हो, है ना। और क्या चीज़ रहती है में आप अपने भी चरित्र को आप बदलते हो, जिस तरह से आपको अलग अलग चीज़ें जब मिलती हैं देखने को, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इसीलिए उसको क्या बताया गया है, फैशन शो बताया गया है। सो द वर्ल्ड इज अ स्टेज, लास्ट में हमारा आ जाता है द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो हमारी दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है, और हम सब क्या हैं, उस रंगमंच पे नाचने वाली कठपुतलियां हैं, ठीक है। वी आर जस्ट लाइक अ पपेट्स इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड एज स्टेज। So we have to perform our duty, we have to perform our part when till the time we are living on this earth. Okay, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट फिगर ऑफ